कटिहार में रविवार का दिन एनडीए के खेमे के लिए खास रहा। सीमांचल के इकलौते एनडीए सांसद प्रदीप कुमार सिंह जब अररिया जाने के क्रम में कटिहार पहुंचे तो माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। रेलवे स्टेशन पर सांसद का स्वागत लोजपा प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव रंजन के नेतृत्व में हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। नारेबाजी, ढोल नगारों और जयकारों के बीच पूरा इलाका गूंज उठा। स्टेशन से निकलने के बाद हृदयगंज पहुंचते ही सांसद का दूसरा स्वागत समारोह हुआ। यहां राजीव रंजन के आवास पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और सांसद को सीमांचल की आवाज बताया। इस मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से ही SIR की बातें कांग्रेस कराती रही है, ये कोई नई बात नहीं। यह यात्रा महज एक राजनीतिक स्टंट है जिसके नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे भ्रम फैलाए गए, लेकिन जनता ने सबको करारा जवाब दिया। वहीं लोजपा प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव रंजन ने सांसद की मौजूदगी और सीमांचल के लिए बड़ी उम्मीद बताते हुए कहा कि कटिहार और सीमांचल की कई समस्याओं को सांसद के सामने रखा गया है और भरोसा है कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। कुल मिलाकर कटिहार का यह शक्ति प्रदर्शन साफ दिखा गया कि एनडीए सीमांचल की राजनीति में दमखम दिखाने और राहुल तेजस्वी की सियासी चालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कमिश्नरी में मैं अकेला सांसद हूँ एनडीए। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 जिले में अकेले सांसद होने के नाते कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कटिहार जिले में भी लगातार इस होके जाता हूँ। और आज राजीव जी के घर पे हम लोग नाश्ता किए और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा, जो उमंग, निश्चित रूप से काफी उत्साहित कार्यकर्ता है। और आने वाला दिन में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, बिहार में पुनः सरकार बने, इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास का काम किया है, आज भारत दुनिया को चौथा अर्थव्यवस्था बनाया गया है, उसी प्रकार से बिहार में भी आज विकसित बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में आज बन रहा है। तो पुनः एक बार बिहार का विकास आगे बढ़ता रहे, फिर से एनडीए की सरकार बनाए, इसके लिए हम लोग बैठना उठना शुरू किया है और लोगों से संपर्क भी है। कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब विकास के नाम पे वोटिंग होगा और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकसित हो रहा है और सबका विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। अभी हम जाएंगे अररिया, 4 लाइन में चढ़ के जाएंगे। क्यों नहीं बनाया कांग्रेस के जमाने में, लालू जी के जमाने में? तो आज चारों तरफ फ्लाईओवर ब्रिज, 4 लाइन, नई रेल लाइन, वंदे भारत चल रही है और सबको पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो इसलिए अब 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे पूर्णिया आ रहे हैं, या एयरपोर्ट चालू होगा। तो लोग अब विकास के नाम पे वोट देगा, ये लोग भ्रम फैलाता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है। अब इसकी दाल मिलने वाली नहीं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं हो रही है। यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। पहली बात, अगर कोई इस देश में घुसपैठी करके अवैध तरीका से रह रहा है तो क्या उसका चिन्हित नहीं होना चाहिए उनको? तो वोटर लिस्ट का स्वच्छता हो, वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आवे, ट्रांसपेरेंसी आए, और यह समय समय पर आजादी के बाद इन्हीं लोगों को बाप दादी की सरकार जब थी तब भी यह होता रहा। 2003 में भी बिहार में हुआ। इसलिए यह एक राजनीतिक स्टैंड है, लोगों को, बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंतर्गत उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, समाप्त कर देगा, आरक्षण समाप्त कर देगा। तो संविधान
का गला समय समय पर कांग्रेस की सरकार इन्हीं लोगों को पूर्वज ने घोटा दबाया है। और अररिया सांसद महोदय से मेरा मतलब पुराना संबंध है और कटिहार जिला से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे थे, बाढ़ से संबंधित और भी सारे मुद्दे थे, इनके लेकर इनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे और इन्होंने आश्वस्त किए और सामाजिक कार्य में हमेशा मैं लगा हूँ और लगते रहूँगा। इसी के संबंध में मतलब मैं उनको बोला कि सर आप अररिया जा रहे हैं तो मेरे आवाज़ पर आइए, थोड़ा सा जो रुकी-सुकी होगा नाश्ता आपको कराएँगे। इसी के लिए आए, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव या कोई ऐसा मुद्दा लेके वो नहीं है, संबंध उनसे था। ये सीमांचल की बहुत सारी समस्या है और हमारे इकलौता सांसद हैं, सही पिछला बार भी हमने कहे थे, हम लोग सीमांचल में सांसद विहीन हैं। हम लोगों के एनडीए से कोई सांसद नहीं, इकलौता सांसद हमारे प्रदीप कुमार जी। जब इनसे रूबरू हुए तो लगा हम लोग सीमांचल में सांसद विहीन नहीं है। चूँकि इनका जो बात करने का और इनका जो काम करने का तरीका है, उससे हम लोग अवगत हुए और ऑन द स्पॉट ये फैसला करते हैं और जो इनके लायक होते हैं वो करते हैं। इसीलिए हम लोग इनसे प्रभावित हो गए और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग सांसद विहीन नहीं हैं, मैं सांसद हूँ, मैं सीमांचल में समय दूंगा। आपको अगर लगे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, आप 2 बजे रात में भी मेरे पास किसी काम से आइएगा, मैं आपका काम करूँगा, मदद करूँगा।